अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मैंने आप लोगों को ऑल ऑफ द लिगामेंट्स ऑफ अपर लिम्ब इन वन प्लेस कराने हैं एंड इन दिस वीडियो यू आर गोना रिवाइज इट विद मी। ठीक है, ये वीडियो बेसिकली एक रिवीजन वीडियो है जिसके अंदर अगर आपने सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है यू आर गोना बिल्ड अ विजुअल मेमोरी ऑफ ऑल ऑफ द स्टफ वी आर गोइंग टू कवर हियर एंड इफ़ यू हैव नॉट कवर्ड इट बिफोर यू आर गोना गेट अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, जनरल आइडिया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तमाम के तमाम जॉइंट कैप्सूल्स के साथ। अब जॉइंट कैप्सूल्स ऑफ ऑल ऑफ द जॉइंट्स ऑफ द अपर लिम्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना स्टार्ट विद द acromioclavicular joint. The acromioclavicular joint is a joint formed between the lateral end of the clavicle and the medial end of the acromion. So the joint capsule, this here, lines the acromioclavicular joint. Next we have the sternoclavicular joint. The sternoclavicular joint is formed between the manubrium sterni and the medial end of the sternum. So the joint between medial end of the clavicle and the lateral and superolateral end of the manubrium sterni. Then we have the glenohumeral joint, which is also called the shoulder joint. This is the most mobile and least stable joint of our body. This is the most mobile and least stable joint of our body. Why? Because of the smaller size of the glenoid cavity and the large humeral head which articulates with it. Therefore this is a very mobile joint, producing large movements. So the joint capsule of the glenohumeral joint lines the head of the humerus, the glenoidal fossa, and it is deficient inferiorly, and it is also deficient between the two intertubercular sulci, between the two lips of the intertubercular sulcus. It is deficient inferiorly, and also it is not attached to the bone ओवर द टू लिप्स ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के टू लिप्स पर भी बोन के साथ अटैच नहीं हुआ। सो कैप्सूल लाइन्स द शोल्डर जॉइंट। दिस वाज ऑल अबाउट द glenohumeral joint. Now we are going to discuss the glenoidal labrum. So the glenoidal labrum is a fibrocartilaginous disc of fibrocartilaginous attachment on the glenoidal fossa. So this is the glenoidal fossa, and this, my friends, here is the glenoidal labrum. This glenoidal labrum basically इसका पर्पज़ ये होता है कि it deepens the glenoidal fossa and allows for the articulation of the head of the humerus with the glenoid cavity. और ये हमारे पास उसकी डेप्थ को ज़ाहिर है इंक्रीज़ कर रहा है, तो इट इज़ प्रोड्यूसिंग मोर स्टेबिलिटी। इसका पर्पज़ क्या है? टू प्रोड्यूस मोर stability. This was all about the glenoidal labrum. Then we have the elbow joint. Elbow joint's capsule excludes the two epicondyles. Inferiorly, it also includes the superior radioulnar joint, or it includes the two fossas, the radial fossa, coronoid fossa, and posteriorly olecranon fossa भी हमारे पास इसी के अंदर आ जाता है कैप्सूल ऑफ द एल्बो जॉइंट के अंदर। और द आर्टिकुलर सर्फेसेज ऑफ द एल्बो जॉइंट जो कि हमारे पास हेड ऑफ द रेडियस एंड द कैपिचुलम और ट्रोक्लिया एंड द ओलेक्रानॉन एंड कोरोनॉइड प्रोसेसेस ऑफ द अल्ना, ये हमारे पास आ जाते हैं इन द एल्बो जॉइंट। तो इनको लाइन कर रहा होता है कैप्सूल। तो कैप्सूल की अटैचमेंट एक्सक्लूड्स द मीडियल एंड लैटरल एपिकॉन्डाइल्स एंड इंक्लूड्स द फोसाज एंड द सुपीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट। जो सुपीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट है उसका जो कैप्सूल है दैट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस विद द कैप्सूल ऑफ द एल्बो जॉइंट। हेयर ये स्नेल्स की डायग्राम है, ऊपर वाली KLM की थी। हेयर यू कैन ऑल्सो क्लियरली सी के जो कंडाइल्स हैं दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जॉइंट कैप्सूल, एंड जो सुपीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट है दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कैप्सूल ऑफ द एल्बो जॉइंट। यू गाइस कैन क्लियरली सी हेयर, एंड हेयर जो सुपीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट है उसका कैप्सूल भी इट इज़ इंक्लूडेड इन द कैप्सूल ऑफ द एल्बो जॉइंट। नाउ वी गॉट द सुपीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट। जो सुपीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट है इट इज़ कंटिन्यूस विद द कैप्सूल ऑफ द एल्बो जॉइंट। इट इज़ कंटिन्यूस विद द कैप्सूल ऑफ द एल्बो जॉइंट एज आई हैव टोल्ड यू गाइस। ये आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ द एनुलर लिगामेंट। जो कैप्सूल है दैट इज़ कंटिन्यूस विद द कैप्सूल ऑफ द एल्बो जॉइंट विच एक्सक्लूड्स द टू एपिकॉन्डाइल्स। नाउ वी हैव गॉट द इंफीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट। जो इंफीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट है वो भी बेसिकली हमारे पास जॉइंट कैप्सूल को, उसका जो कैप्सूल है दैट इज़ ऑल्सो लाइनिंग द जॉइंट, वो लाइन कर रहा है जॉइंट को। और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ वर्थ डिस्कसिंग इज़ द रिसेसस सेसिफोरिमस। ये जो एक चीज़ है ये हमारे पास BD के अंदर लिखी हुई थी, कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन आई होगी, लेट मी क्लैरिफाई दैट कन्फ्यूजन। तो हमारे पास जो बेसिकली जॉइंट है, लुक हेयर,
जॉइंट का जो कैप्सूल है, बेसिकली जो जॉइंट का कैप्सूल है दैट इज़ लाइनिंग दिस पोर्शन ऑफ द जॉइंट, ठीक है। तो सिनोवियल शीथ जो है दैट लाइंस इनसाइड द कैप्सूल, वी हैव स्टडीड दैट द सिनोवियल शीथ ऑफ एनी जॉइंट लाइंस इनसाइड द कैप्सूल। तो ये सिनोवियल शीथ की एक प्रोजेक्शन होती है रिसेसस सेसिफोरिमस, दिस यू गाइस कैन सी, ये सिनोवियल शीथ की एक प्रोजेक्शन है आउट ऑफ द कैप्सूल, ठीक है। ये कैप्सूल था यहाँ तक, ठीक है। इसमें से जो प्रोजेक्शन बाहर निकल रही है सिनोवियल शीथ की दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द रिसेसस सेसिफोरिमस। तो इसके अंदर बेसिकली काम की बात एक यही थी। इसके बाद लेट अस गो टू द रेडियो कार्पल जॉइंट या रिस्ट जॉइंट। इसका कैप्सूल भी हमारे पास पूरे की पूरी कार्पल बोन्स को, बेसिस ऑफ द मेटाकार्पल्स को, और इसी तरह हमारे पास रेडियस और अल्ना के लोअर एंड्स को, इन सब को ये कंटिन्यूसली लाइन कर रहा होता है कैप्सूल ऑफ द रिस्ट जॉइंट या कैप्सूल ऑफ द रेडियो कार्पल जॉइंट। बाकी सारे के सारे जो इंटरकार्पल लिगामेंट्स हैं या इंट्रोशियस लिगामेंट्स हैं, वो सारे ये जो इसके लिगामेंट्स होते हैं इंटरकार्पल लिगामेंट्स, दे आर इंक्लूडेड विद इन दिस कैप्सूल। तो नाउ we have completed all of the capsules and we are moving towards the ligaments of other bones. ligaments of clavicle के अंदर हमारे पास दो important ligaments हैं, costoclavicular and interclavicular ligament. costoclavicular ligament is this one, this ligament between the first costal cartilage and the medial lower part of the medial end of the clavicle. lower part of medial end of the clavicle और first costal cartilage के दरमियान का जो ligament है that is called the costoclavicular ligament. then we have got द इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट जो है इट इज़ बिटवीन द टू क्लेविकल्स, अपर एंड्स ऑफ द टू क्लेविकल्स के दरमियान एक लिगामेंट होता है। इस लिगामेंट का बेसिकली काम ये होता है कि ये दो क्लेविकल्स को आपस में जोड़ के रखे, एक दूसरे से अवे ना जाने दे, इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम पुलिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये लिगामेंट इन दोनों क्लेविकल्स के अपर एंड्स को आपस में जोड़ के रख रहा है और इनको आपस में एक दूसरे के साथ मिला के रख रहा है। Then we have got the coracoclavicular ligament. This is a very important ligament. It is important for the weight transmission from the upper limb to the axial skeleton. weight transmission from the upper limb to the axial skeleton. अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, conoid and trapezoid part. Let me show you. जो कोनॉइड पार्ट है दैट स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस की बेस से ये एक कोन शेप्ड लिगामेंट है, यू गाइस कैन क्लियरली सी, और ये हमारे पास जा रहा होता है कोनॉइड ट्यूबरकल ऑन द लोअर एंड ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। क्लेविकल के लेटरल एंड के लोअर पार्ट पे कोनॉइड ट्यूबरकल या कोनॉइड ट्यूबरोस्टी होती है, वहाँ से हमारे पास ये कोनॉइड लिगामेंट जो है ये बेसिकली कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट का ही पार्ट है। तो कोनॉइड लिगामेंट जो है दैट इज़ अटैच फ्रॉम देयर टू द बेस ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। और इसके अलावा दूसरा लिगामेंट जो होता है इसका वो होता है ट्रेपिजॉइड लिगामेंट। दिस इज द ट्रेपिजॉइड लिगामेंट। इट इज़ द ट्रेपिजॉइड शेप लिगामेंट, ट्रेपीजियम शेप लिगामेंट होता है, और ये हमारे पास मिडल ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस के ऊपर लगा होता है, और ऊपर से हमारे पास ट्रेपिजॉइड रिज ऑफ द क्लेविकल पे लगा होता है। ऊपर से ट्रेपिजॉइड रिज ऑफ द क्लेविकल, नीचे से हमारे पास मिडल ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। तो ये जो है हमारे पास बेसिकली कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, दिस इज द कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट के दो पार्ट्स हो गए। इसके बाद वी हैव द लिगामेंट्स ऑफ द स्कैपुला, वी हैव द कोरैकोएक्रोमियल लिगामेंट। कोरैकोएक्रोमियल लिगामेंट जो है वो कोराकॉइड प्रोसेस से एक्रोमियन तक जा रहा है, यू कैन क्लियरली सी, टिप ऑफ द कोराकॉइड से एक्रोमियन प्रोसेस की बेस तक, एक्रोमियन प्रोसेस के लोअर एंड तक ये जा रहा है, एंड इट कन्वर्ट्स दिस ग्रूव या नॉच इनटू अ फोरामेन। ये जो एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकॉइड प्रोसेस के दरमियान का एक स्पेस होता है उसको एक फोरामेन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इसके बीच में से हमारे पास कर रहा होता है सुप्रास्पिनेटस का टेंडन। Then we have got the coracohumeral ligament. This ligament passes from the coracoid process, tip of the coracoid process, till the superior surface of the upper end of the humerus. This is the coracohumeral ligament. coracoid process की टिप से ये अपर पार्ट या सुपीरियर सरफेस ऑफ द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस तक ये हमारे पास जा रहा है कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। ये नेटवर्क की डायग्राम है, यू गाइस कैन क्लियरली सी, टिप ऑफ द कोराकॉइड से सुपीरियर सरफेस ऑफ upper end of the humerus. Now we have got the transverse scapular ligament which is also called the suprascapular ligament. ये ligament जो है बेसिकली जो suprascapular नॉच होती है, ये छोटी सी नॉच होती है हमारे पास स्कैपुला के अपर एंड पे, उसको कन्वर्ट कर रहा होता है ग्रूव में या फोरामेन में, ठीक है। उस नॉच को कन्वर्ट कर देता है ये फोरामेन में, और इसके ऊपर से आर्टरी पास कर रही होती है, इसके नीचे से नर्व पास कर रही होती है। सो बेसिकली दिस इज़ द लिगामेंट, इसके ऊपर से आर्टरी पास करेगी, इसके नीचे से नर्व पास करेगी। सो यू गाइज कैन क्लियरली सी हेयर,
ये हमारे पास लिगामेंट है, दिस इज़ द ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सुपरा स्कैपुलर लिगामेंट। इसके ऊपर से आर्टरी पास कर रही है और इसके नीचे से हमारे पास सब स्कैपुलर या सुपरा स्कैपुलर नर्व पास कर रही है। सुपरा स्कैपुलर वेसल्स पास अबव द सुपरा स्कैपुलर लिगामेंट, सुपरा स्कैपुलर नर्व पासिस बिलो द सुपरा स्कैपुलर लिगामेंट। इसको सुपरा स्कैपुलर या ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट बोलते हैं, सुपरा स्कैपुलर और ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट। सुपरा स्कैपुलर वेसल्स पास अबव दिस लिगामेंट, सुपरा स्कैपुलर नर्व passes below this ligament. Next we have the spinoglenoid ligament. This ligament attaches from the spine of the scapula to the glenoid angle. Spine of the scapula से glenoid angle तक जा रही होती है and it converts this spinoglenoid notch into a spinoglenoid foramen, जिसमें से हमारे पास suprascapular vessels जो ऊपर हमारे पास supraspinous fossa के अंदर आई थी, ये यहाँ से जो सुपरास्पाइनस फोसा के अंदर वेसल्स एंड नर्व्स आई थी उनको ये इंफ्रास्पाइनस फोसा के अंदर पास कराने के लिए ये हमारे पास एक लिगामेंट होता है। Here you can see the spinoglenoid ligament. Spinoglenoid ligament बेसिकली हमारे पास स्पाइन ऑफ द स्कैपुला से लेकर ग्लिनॉइड एंगल तक जा रहा है और इसके भी जो नर्व है जो सुपरास्पाइनस नर्व होती है, सुपरास्पिनेटस नर्व होती है, वो इसके नीचे से पास कर रही है एंड द सुपरास्पाइनस वेसल्स आर पासिंग अबव इट। तो ये ऊपर से आई, ये बाइफरकेट करके इस सुपरास्पाइनस फोसा में चली गई सुपरास्कैपुलर वेसल्स एंड द सुपरास्कैपुलर वेसल्स फिर बाइफरकेशन के बाद नीचे आ जाती हैं, दे कम डाउनवर्ड वेसल्स एंड नर्व्स एंड देन दे पास थ्रू दिस फोरामेन इनटू द इंफ्रास्पाइनस फोसा। सुपरास्पाइनस फोसा में जो सुपरास्कैपुलर नर्व और वेसल आई वो इंफ्रास्पाइनस फोसा में जाने के लिए जो स्पाइनोग्लिनॉइड लिगामेंट है उसके थ्रू पास करेंगे। जो वेसल है वो अबव द लिगामेंट पास करेगी, जो नर्व है वो बिलो द लिगामेंट पास करेगी। देन वी हैव गॉट द लिगामेंट्स ऑफ द ह्यूमरस एंड एल्बो। इसके अंदर हमारे पास ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट एक होता है जो कि हमारे पास इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस जो है उसके अपर एंड को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ फोरामेन। तो ये है हमारे पास बेसिकली ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट जो कि हमारे पास दो लिप्स ऑफ द इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ फोरामेन, जिसमें से टेंडन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई, यू कैन क्लियरली सी दिस टेंडन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई जो कि पास कर रहा है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट के नीचे से, और जो जॉइंट कैप्सूल ऑफ द एल्बो जॉइंट है वो इसके ऊपर लगा हुआ होता है, एज आई हैव टोल्ड यू गाइस प्रीवियसली। इसके बाद हमारे पास है रेडियल एंड अल्नर कोलैटरल लिगामेंट्स ऑफ द एल्बो जॉइंट। जो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है दैट इज़ अ फैन शेप्ड लिगामेंट, एज यू गाइस कैन क्लियरली सी हेयर, इट इज़ अ फैन शेप्ड लिगामेंट। इसको हम लोग लैटरल कोलैटरल लिगामेंट भी बोलते हैं या रेडियल कोलैटरल लिगामेंट भी बोलते हैं। एंड जो हमारे पास मीडियल कोलैटरल या अल्नर कोलैटरल लिगामेंट होता है दैट इज़ अ ट्रायंगुलर शेप्ड लिगामेंट। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और एक ओब्लिक, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। इस डायग्राम में इतना क्लियर नहीं है, लेट मी शो यू हेयर। ये देखें, ये जो हमारे पास फैन शेप्ड है, दिस फैन शेप्ड ligament is basically the radial collateral ligament. This is basically the radial collateral ligament or the lateral collateral ligament. Then downward नीचे की तरफ अगर आप लोग देखें, दिस इज़ द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट जिसके 3 पार्ट्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड ओब्लिक। ये जो एंटीरियर पार्ट है ये हमारे पास एल्बो जॉइंट के मीडियल एपिकॉन्डाइल से कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना पे अटैच होता है। इसके अलावा जो ओब्लिक हमारे पास बैंड होता है वो कोरोनॉइड प्रोसेस या ओलेक्रानॉन प्रोसेस पे लगा होता है, और जो पोस्टीरियर बैंड है वो मीडियल एपिकॉन्डाइल से ओलेक्रानॉन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस दोनों के ऊपर लगा होता है। सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। ठीक है, ये हमारे पास अल्नर कोलैटरल या मीडियल कोलैटरल लिगामेंट भी हो गया। इसके बाद वी हैव गॉट द लिगामेंट्स ऑफ द रेडियो अल्नर जॉइंट्स। रेडियो अल्नर जॉइंट के कैप्सूल को हम ऊपर डिस्कस करके आए कि सुपीरियर जो है इट इज़ कंटिन्यूस विद द कैप्सूल ऑफ द एल्बो जॉइंट, जो इन्फीरियर है उसके अंदर से एक प्रोजेक्शन निकल रही होती है। अब इसके अंदर हमारे पास एक क्वाड्रेट लिगामेंट है, तीन लिगामेंट्स होते हैं, क्वाड्रेट लिगामेंट, ओब्लिक कॉर्ड और एनुलर लिगामेंट। तो क्वाड्रेट लिगामेंट की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेट लिगामेंट बेसिकली हमारे पास अबव द रेडियल ट्यूबरोसिटी एक लिगामेंट होता है लगा हुआ, और इट इज़ अटैच टू द अल्नर ट्यूबरोसिटी। अल्नर ट्यूबरोसिटी कोरोनॉइड प्रोसेस के बिलो द कोरोनॉइड प्रोसेस लैटरल सरफेस ऑफ द अल्ना के ऊपर लगा हुआ ये एक लिगामेंट है, और ये एनुलर लिगामेंट के अंदर लगा हुआ होता है।
तो बेसिकली इट बाइंड्स द रेडियस एंड अल्ना, क्या करता है, बाइंड्स द अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना। ये जो क्वाड्रेट लिगामेंट है इट बाइंड्स द अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना। यू गाइस कैन क्लियरली सी दिस क्वाड्रेट लिगामेंट इन दिस डायग्राम। इसके बाद हमारे पास है एन्युलर लिगामेंट। एन्युलर लिगामेंट एक कफ या कॉर्ड या बैंड की तरह का एक लिगामेंट होता है जो कि हमारे पास सर्कुलर सेमी सर्कुलर लिगामेंट है। ये कहाँ पे अटैच होता है, ये जो हमारे पास रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना है, रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना जिसके अंदर हेड ऑफ द रेडियस रोटेट करेगा उसके मार्जिन्स के ऊपर लगा हुआ होता है एनुलर लिगामेंट। एज यू गाइस कैन सी ये मार्जिन्स ऑफ द रेडियल नॉच के ऊपर लगा हुआ है और ये एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर लिगामेंट है। इट फॉर्म्स एन ऑसियोफैशियल रिंग या ऑसियोफैशियल कैनाल बना रहा होता है। अब इसके अंदर हमारे पास बेसिकली लेट मी शो यू, इसके अंदर ऐसे करके हेड ऑफ द रेडियस ने रोटेट करना है। तो इस लिगामेंट के अंदर हमारे पास हेड ऑफ द रेडियस रोटेट करेगा और ये अटैच किस पे होता है, इट इज़ अटैच टू द मार्जिन्स ऑफ द रेडियल नॉच, मार्जिन्स ऑफ द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना। रेडियस पे इसकी कोई अटैचमेंट नहीं है, रेडियस पे एनुलर लिगामेंट की कोई अटैचमेंट नहीं है, ये सोलली अल्ना पे लगा हुआ है। अल्ना की भी हमारे पास जो रेडियल नॉच है उसके मार्जिन्स पे ये लगा हुआ है सोलली, इट इज़ अटैच ऑन टू द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना, उसके मार्जिन्स ऑफ द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना। नाउ वी हैव द ओब्लिक कॉर्ड। ओब्लिक कॉर्ड भी एक लिगामेंट है दैट बाइंड्स द रेडियस एंड द अल्ना। ये हमारे पास बिलो द रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑन द रेडियस एंड ऑन टू द अल्नर ट्यूबरोसिटी ऑफ द अल्ना, इसके ऊपर ये एक ओब्लिक सा रनिंग कॉर्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड द ओब्लिक कॉर्ड। ठीक है, ओब्लिक रनिंग लिगामेंट है दैट इज़ कॉल्ड द ओब्लिक कॉर्ड। रेडियल ट्यूबरोसिटी जो है उसके ऊपर बाइसेप्स टेंडन आके अटैच हो रहा था ना, तो उससे स्लाइटली बिलो और हमारे पास अल्नर ट्यूबरोसिटी ऑफ द अल्ना के ऊपर हमारे पास ये एक लिगामेंट लगा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड द ओब्लिक कॉर्ड। नेक्स्ट वी हैव द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के बारे में आपको एक मेजर पॉइंट पता होना चाहिए कि इट इज़ फॉर द वेट ट्रांसमिशन। Introtious membrane is a fibrous connection between radius and ulna. It is a, let me show you, fibrous connection between radius and ulna and it is specialized for weight transmission. It is specialized for weight transmission between radius and ulna, क्योंकि हमारे पास रेडियस आर्टिकुलेट कर रही होती है रिस्ट के साथ, अल्ना आर्टिकुलेट नहीं कर रही होती, तो रिस्ट से वेट ट्रांसमिट होगा रेडियस में, रेडियस से फिर वेट ट्रांसमिट होगा थ्रू द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन टू द अल्ना। और रेडियस जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती है हमारे पास एल्बो जॉइंट के साथ। ठीक है, तो एल्बो जॉइंट के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अल्ना का होता है बिकॉज ऑफ द बीक लाइक ओलेक्ट्रोनॉन एंड कोरोनॉइड प्रोसेसेस। तो वेट ट्रांसमिट होगा अल्ना पे, अल्ना फिर उसे ट्रांसमिट करेगी एल्बो के थ्रू ह्यूमरस में, ह्यूमरस फिर उसे ट्रांसमिट करेगी आगे एक्सियल स्केलेटन के पास। सो वेट ट्रांसमिशन इज द पर्पज ऑफ दिस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। Next we have got the ligaments of wrist and hand. Here we have the radial and ulnar collateral ligaments of the wrist. This, my friends, is the radial collateral ligament of the wrist joint and this is the ulnar collateral ligament. Radial collateral ligament जो है रेडियस के lateral end से स्टार्ट होता है and it is attached onto the trapezium bone. और हमारे पास जो अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है ये हमारे पास अल्ना से स्टार्ट होता है एंड इट इज़ अटैच टू द हुक ऑफ द हैमेट। सो दीज आर द रेडियल एंड अल्नर कोलैटरल लिगामेंट्स ऑफ द रिस्ट जॉइंट। एल्बो जॉइंट के हमने ऊपर डिस्कस किए थे, रिस्ट जॉइंट के यहाँ पर हो गए। पाल्मर कार्पल लिगामेंट्स। पाल्मर कार्पल लिगामेंट्स आर 2 इन नंबर। एक हमारे पास पाल्मर रेडियो कार्पल होता है और एक पाल्मर अल्नो कार्पल होता है। तो ये 2 लिगामेंट्स हैं बेसिकली पाल्मर कार्पल लिगामेंट्स। इनको मैं आपको शो भी कर देता हूँ। दिस इज़ द पाल्मर कार्पल लिगामेंट जो कि पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट जो कि रेडियस से जा रहा है कार्पल बोन्स की तरफ एंड दिस इज़ द पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट जो कि अल्ना से जा रहा है कार्पल बोन्स की तरफ। यू शुड नॉट कन्फ्यूज़ दैम विद कोलैटरल लिगामेंट्स। कोलैटरल लिगामेंट्स ऐसे साइड पे लगे होते हैं, ठीक है, अल्ना के भी वो साइड पे लगे हुए थे, रेडियस के भी वो साइड पे लगे हुए थे और ये जो है हमारे पास ये बीच में लगे हुए हैं लिगामेंट्स। You can clearly see this is the palmar radiocarpal ligament, this is the palmar ulnocarpal ligament. तो collateral ligament जो है वो हमेशा साइड पे लगे हुए होते हैं and these collateral ligaments of the wrist joint are relatively weak, ये इतने strong नहीं होते। Then we have the dorsal carpal ligament, ये सिर्फ एक लिगामेंट होता है dorsal side of the radius and carpal bones के पास, ये रेडियस पे लगा होता है, अल्ना पे नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग dorsal radiocarpal ligament बोल रहे होते हैं। तो पाल्मर कौन कौन से थे? 2 थे, एक था पाल्मर अल्नो कार्पल, एक था पाल्मर रेडियो कार्पल, लेकिन डॉर्सल सिर्फ एक है जो कि है डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। एज यू गाइस कैन क्लियरली सी इन दिस डायग्राम, ये है हमारे पास डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट।
देन वी हैव गॉट द कार्पो मेटाकार्पल एंड इंटरकार्पल लिगामेंट्स। इंटर मेटाकार्पल लिगामेंट्स ये दो तरह के हैं, ये यू गाइस कैन क्लियरली सी दीज, ये जो हैं हमारे पास कार्पो मेटाकार्पल लिगामेंट्स हैं जो कि कार्पल बोन्स और मेटाकार्पल बोन्स को आपस में जोड़ रहे हैं। देन वी हैव गॉट द इंटर मेटाकार्पल लिगामेंट्स जो कि हमारे पास लोअर एंड्स या बेसिस ऑफ द मेटाकार्पल्स को जोड़ रहे होते हैं। इंटर मेटाकार्पल लिगामेंट जो है बेसिस ऑफ द मेटाकार्पल्स को जोड़ रहे होते हैं। इसी तरह एक और इसके साथ कंफ्यूजिंग टर्म होती है डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट्स। ये भी लिगामेंट्स हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही लिगामेंट्स होते हैं जैसे इंटर मेटाकार्पल हैं, लेकिन वो हेड्स के दरमियान होते हैं, वो हेड्स ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स के दरमियान होते हैं। जो डीप ट्रांसवर्स हैं दे आर बिटवीन द हेड। जो इंटर मेटाकार्पल लिगामेंट्स हैं दे आर बिटवीन द बेसिस ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स। ठीक है, ये यू गाइस कैन क्लियरली सी बेसिस ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स के दरमियान जो है हमारे पास वो इंटर मेटाकार्पल लिगामेंट्स हैं, जबकि जो हेड्स के दरमियान हैं वो हमारे पास डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट्स हैं जो कि बॉन्डिंग पॉइंट्स हैं और दे प्रिवेंट द मोबिलिटी, फ्री मोबिलिटी ऑफ दीज बोन्स। इसके बाद एंटीरियर पोस्टीरियर एंड इंट्रोशियस लिगामेंट्स ऑफ द इंटरकार्पल जॉइंट। ये बेसिकली आपने इसके बारे में सिर्फ यही नाम याद रखने हैं कि इंटरकार्पल जॉइंट्स के 3 तरह के लिगामेंट्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंट्रोशियस लिगामेंट्स। बाकी इसके अलावा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें एंटीरियर लिगामेंट जितने भी हैं वो एंटीरियर साइड पे हैं, ये इस तरह रनिंग है, इस तरह रनिंग है, इस तरह रनिंग है, डिफरेंट डायरेक्शन में रनिंग जो है इंटरकार्पल लिगामेंट्स एंटीरियर साइड पे। इसके अलावा इसी तरह सिमिलरली पोस्टीरियर साइड पे भी होंगे। और इंट्रोशियस वो हैं जो हमारे पास अबव द बोन्स नहीं बल्कि बिटवीन द बोन्स है। अब सपोज़ ये हमारे पास अगर स्केफॉइड है और ये हमारे पास लूनेट है, तो इनके दरमियान एक लिगामेंट अगर प्रेजेंट होगा वो हमारे पास इंट्रोशियस लिगामेंट होगा। ठीक है, अब इनके ऊपर अगर एक लिगामेंट प्रेजेंट होगा तो वो हमारे पास एंटीरियर साइड पे है तो एंटीरियर लिगामेंट होगा, एंटीरियर इंटरकार्पल लिगामेंट होगा। अगर पोस्टीरियर साइड पे है तो पोस्टीरियर इंटरकार्पल लिगामेंट होगा। सिमिलरली नाउ वी हैव द कोलैटरल लिगामेंट्स ऑफ द इंटरफेलेंजियल एंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स। अब इंटरफेलेंजियल और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट के कोलैटरल लिगामेंट्स आपको मैं दिखा देता हूँ। दीज आर बेसिकली द कोलैटरल लिगामेंट्स ऑफ द इंटरफेलेंजियल एंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ये जो है ये वाला ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है, ये वाला जो है ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट है। तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट के कोलैटरल लिगामेंट हैं, 2 कोलैटरल होते हैं, एक मीडियल कोलैटरल एक लैटरल कोलैटरल। ये हम लोग जो हैं मीडियल साइड को देख रहे हैं तो ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट होगा, दिस विल बी द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। और जो दूसरी साइड पे होगा वो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट होगा। सिमिलरली यू गाइस कैन सी, ये बीडी की डायग्राम बहुत अच्छी बनी हुई है कि इसके अंदर भी हमारे पास कोलैटरल लिगामेंट्स शो किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हैं लिगामेंट्स ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट के 2 तरह के लिगामेंट्स होते हैं, एक हमारे पास पाल्मर लिगामेंट्स होते हैं, एक हमारे पास कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं। कोलैटरल लिगामेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। पाल्मर लिगामेंट्स भी मैं आपको इन्हीं डायग्राम से शो कर देता हूँ। लुक एट दीज आर द पाल्मर लिगामेंट। ठीक है, 3 तरह के लिगामेंट्स होते हैं, 2 कोलैटरल और एक हमारे पास पाल्मर। ठीक हो गया, 2 कोलैटरल एक पाल्मर। कोलैटरल कौन कौन से हैं? मीडियल कोलैटरल और लैटरल कोलैटरल, और एक पाल्मर लिगामेंट होता है इनके दरमियान। ठीक है, देन वी हैव द लिगामेंट्स ऑफ द इंटरफेलेंजियल जॉइंट। लिगामेंट्स ऑफ द इंटरफेलेंजियल जॉइंट भी आप लोगों को पता है 2 कोलैटरल होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है पाल्मर लिगामेंट। और इसी तरह एवरी जॉइंट हैज़ अ जॉइंट कैप्सूल। सो बेसिकली हमारे पास ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट हो चाहे इंटरफेलेंजियल जॉइंट हो चाहे कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट हो, इनका अपना अपना जॉइंट कैप्सूल होगा। ये आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ द जॉइंट कैप्सूल ऑफ द बेसिकली जॉइंट कैप्सूल ऑफ द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। So this was all it for today. End of this discussion. I hope you have got all of the points that I have told you. अगर नहीं भी आप लोगों ने इनमें से कोई चीज़ समझ आई तो मैं नीचे यही PDF जो मैंने जिसके अंदर ये सब कुछ कंपाइल किया है, all of these diagrams I am gonna leave it in the description below. You can get it from there and do let me know if I skipped something or if I oversaid something or if I said something wrong. I'll be waiting for your feedback. Till then, thank you and Allah Hafiz.